दोस्तों, आज की कहानी है मम्मी जी पापा जी बैठे मत रहिए। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। पापा जी उठ जाइए, ये लीजिए नींबू पानी पीकर फटाफट पार्क में चले जाइए। और हाँ, आते हुए दूध भी लेते आइए। माँ जी, आपकी ग्रीन टी टीवी पर योगा का प्रोग्राम शुरू होने वाला है। सटाई बिछा दीजिए, जल्दी आ जाइए। निकिता के कमरे से बाहर जाते ही सुरेश जी ने मीता जी से कहा, यह बहू है या हिटलर, जब देखो सर पर खड़ी रहती है। ये करो वो करो, 5 मिनट भी ज्यादा नहीं सोने देती। हम बूढ़ों पर जरा भी दया नहीं आती। मीता जी उनकी बात पर बस मुस्कुरा दी। वो जानती थी कि सुरेश जी सिर्फ ऊपर से गुच्छा दिखा रहे हैं। वो जानते हैं कि निकिता उनके भले के लिए ही ऐसा बोलती है। और मीता जी खुद भी चाय पीकर बाहर हॉल में आ गई और चटाई पर आसन लगाकर बैठ गई। निकिता ने बच्चों को स्कूल भेजकर अपने सास ससुर को नाश्ते के लिए आवाज लगाई। नाश्ते में स्प्राउट और जूस देखकर सुरेश जी ने कहा, बहू आज ये सब खाने का मन नहीं है। अगर आज समोसे मिल जाते तो। हाँ हाँ जी, क्यों नहीं, लेकिन जब बाद में गैस की प्रॉब्लम होगी तब क्या करेंगे। निकिता की बात सुनकर सुरेश जी ने बच्चों की तरह बुरा मुंह बना लिया। उनकी शक्ल देखकर निकिता ने कहा, आप भी खा लीजिए, थोड़ी देर में मसाला ओट्स बना दूंगी। ये सुनकर सुरेश जी के चेहरे पर थोड़ी मुस्कुराहट आ गई। उनके नाश्ते के बाद निकिता ने अपने पति आकाश के लिए भी नाश्ता लगा दिया। नाश्ता करके आकाश ऑफिस के लिए निकल गया। नाश्ते के बाद सुरेश जी और मीता जी कुछ देर आंगन में धूप सेकते, फिर सुरेश जी न्यूज पेपर पढ़ते और मीता जी स्वेटर बुनने बैठ जाती है या फिर अपने मोहल्ले की सहेलियों के साथ सत्संग में चली जाती। शाम को दोनों फिर से सैर पर जाते। एक दिन सुरेश जी के छोटे भाई भाभी आने वाले थे। सभी बहुत खुश थे। वो लोग दोपहर तक आएंगे। सफर में बहुत थक गए थे। दोनों से ठीक से चला भी नहीं जा रहा था क्योंकि घुटनों में बहुत दर्द रहता था। सीढ़ियों पर चढ़ने की तो सोच भी नहीं सकते थे। निकिता ने सभी के लिए खाना बनाया और खाने के लिए सबको डाइनिंग टेबल पर आने के लिए कहा। सासा जी ने तो कहा, बहू मेरा खाना तो यहीं ला दो, मुझसे कुर्सी या टेबल पर नहीं बैठा जाता। निकिता ने उनका खाना लाकर दे दिया और बाकी सब खाने के लिए बैठ गए। मीता जी और सुरेश जी खुद ही सर्व कर रहे थे। खाना खाने के बाद सभी ने बैठकर ढेर सारी बातें की। शाम को सुरेश जी सब्जियां लेने चले गए और मीता जी रात के खाने के लिए निकिता की मदद करने लगी। उन्हें देखकर सासी जी ने कहा, ये क्या भाभी, बहू के होते हुए भी भाई साहब और आप इतना काम करते हैं, बहू आपकी सेवा नहीं करती क्या। उनकी बात सुनकर निकिता ने बड़े आराम से कहा, नहीं सासी जी, मैं मम्मी पापा की सेवा नहीं करती और नहीं करना चाहती हूँ। निकिता की बात सुनकर सासी जी आवाक रह गई। ये क्या बोल रही हो बहू, सास ससुर की सेवा करना तो बहुत पुण्य वालों को नसीब होता है। मेरी बहू तो हमारा सारा काम बैठे बैठे ही कर देती है। लेकिन सासी जी, मैं नहीं चाहती कि मेरे सास ससुर को मुझसे सेवा कराने की जरूरत पड़े और वो किसी के अधीन बने। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि इनका स्वास्थ्य अच्छे रहे, जिससे छोटे छोटे कामों के लिए इन्हें किसी का मोहताज ना होना पड़े। निकिता की बात सुनकर मीता जी गदगद हो गई और सासी जी भी समझ गई कि निकिता सही कह रही है। बैठे बैठे सारा काम करवाने के चलते ही उम्र में छोटे होने के बावजूद भी उनका शरीर मीता जी से भी कम स्वस्थ है।
ये जो दर्द है शायद उनकी जिम्मेदार भी कहीं ना कहीं वो लोग खुद ही हैं। ठीक बोल रही हैं बहू, भगवान करे हमें भी कभी तुम्हारी सेवा की जरूरत ना पड़े। घर के अंदर आते हुए सुरेश जी ने कहा, पापा जी कभी जरूरत पड़ी तो हम सब हैं संभालने के लिए, लेकिन जब तक हो सके हाथ पैर चलाते रहने में कोई बुराई नहीं है। निकिता और आकाश एक ही सुर में बोल पड़े। दोस्तों कहीं ना कहीं निकिता की बात भी सच है। हमारे बुजुर्गों को हम ऐसे नहीं करने चाहिए। हो सके तब तक उनके काम खुद करने चाहिए। हम पहले तो करके दे देते हैं, जब उनकी हालत खराब होती है तब कोई काम नहीं करता है, फिर उन्हें अपने काम करने में बहुत तकलीफ होती है। फिर निकिता के काकी ससुर और काकी सास की तरह हो जाते हैं, उन्हें बैठने उठने में भी तकलीफ हो जाती है और उनके चलते उनका बुढ़ापा बहुत कष्ट से गुजरता है। तो दोस्तों ये आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।